नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की जनता को दिए 11 वचन, कहा डूबती नैया बचाने के लिए रोज मुखौटे बदल रही है भाजपा। दोस्तों, क्या है पूरी खबर जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बन रही है कांग्रेस की सरकार और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में पार्टी की रणनीति को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। कमलनाथ ने रविवार को घोषणा की कि वो सत्ता में आने पर मध्य प्रदेश की जनता को 11 बड़ी सौगातें देंगे। उन्होंने ट्वीट किया और इस घोषणा को वचनबद्ध कमलनाथ के 11 वचन नाम दिया और कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस अपने 11 वचनों के साथ मध्य प्रदेश के हर घर में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ आपके बीच है। मध्य प्रदेश की जनता को सुनिश्चित करना है कि वोटों की बोली लगाने वाली सौदागर सरकार के नापाक मंसूबे कामयाब ना हो। अब सच्चाई की राजनीति को ही समर्थन और आशीर्वाद मिले। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बोले, अमेठी के लोगों को आ रही है राहुल गांधी की याद। जी हाँ दोस्तों, 5 बार के विधायक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने 2 बार चुनाव लड़कर चर्चा में आए अजय राय को कांग्रेस पार्टी ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद IANS से विशेष बातचीत में कहा कि जनता अब बीजेपी के झूठे वादों से तंग आकर एक बार फिर राहुल गांधी को याद कर रही है। पार्टी पूरे दमखम से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है और 2024 कांग्रेस का होगा और आने वाले दिनों में हम बीजेपी को एक्सपोज करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव 2024 के पहले उत्तर प्रदेश संगठन की बागडोर पूर्वांचल के जुझारू और तेज तर्रार नेता माने जाने वाले अजय राय के कंधे पर डाल दी गई है। अजय राय के सामने न केवल पार्टी के संगठन को खड़ा करने बल्कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को बढ़त दिलाकर अपने सांगठनिक कौशल को साबित करने की एक बड़ी चुनौती है। ये चुनौती इसलिए भी ज़्यादा बड़ी है क्योंकि उनके और कांग्रेस के सामने बीजेपी जैसा सत्तारूढ़ दल है जो चुनावी प्रबंधन की कला में माहिर मानी जाती है और वो आने वाले समय में संगठन में क्या कैसे करेंगे, इन्हीं मुद्दे पर उन्होंने बातचीत की। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में मोदी पर भारी पड़ेगी लालू नीतीश की जोड़ी, सर्वे में चौंकाने वाले नतीजे। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर रोजाना नए सर्वे सामने आ रहे हैं और बिहार की जनता के मूड को लेकर एक ताजा सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में नीतीश लालू की जोड़ी मोदी सरकार पर भारी पड़ेगी। इंडिया टुडे के सर्वे में सामने आया है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में अधिकतर पर इंडिया गठबंधन NDA पर भारी पड़ेगी और राज्य की 40 लोकसभा सीटों में से 26 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों की जीत का दावा किया गया है, जबकि सर्वे में 14 सीटों पर NDA के उम्मीदवारों की जीत की बात कही गई है। पार्टी वाइज बात की जाए तो सबसे बड़ी पार्टी का खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन दावा किया गया है कि सर्वे में शामिल वोटर्स ने जनता दल यूनाइटेड और RJD यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को 22 सीटें दी हैं और कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 4 सीटें मिलने का दावा किया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में कांग्रेस के बड़े नेता की हो सकती है वापसी, अजय राय ने दिए इसके संकेत। यहाँ दोस्तों, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पद संभालने के बाद से एक्शन मोड में है और साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अजय राय पर बड़ा दांव लगाया है। अजय राय भी कांग्रेस का वोट बैंक मजबूत करने में जी जान से लगे हैं। अब पूर्वांचल के प्रमुख ब्राह्मण चेहरे ललितेश पति त्रिपाठी पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, IANS को दिए इंटरव्यू में अजय राय ने कहा है कि ललितेश पति त्रिपाठी को कांग्रेस में वापसी का फैसला करना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार नीतीश के सांसद का बीजेपी पर हमला, कहा खतरे में देश का लोकतंत्र, मोदी सरकार के झूठ की पोल खोलेगी JDU। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में काराकाट से JDU के सांसद महाबली सिंह दाऊदनगर पहुंचे और यहां उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है और धर्म के लोग परेशान हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा की केंद्र सरकार के कारण स्थिति बदहाल हो गई है और सभी धर्म के लोग परेशान हैं। महाबली सिंह ने कहा कि इंडिया गठबंधन केंद्र की सत्ता को उखाड़ कर तमाम चीजों को दुरुस्त करेगी। उन्होंने कहा कि सबका विकास होगा, देश बचाने के लिए हम किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आयुष्मान भारत पर CAG रिपोर्ट में लगे प्रश्न
प्रश्न चिन्ह, अपात्रों को दिया गया लाभ, नहीं करवाया गया ऑडिट। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की रिपोर्ट में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भी कई खामियां पाई गई हैं और इसमें कहा गया है कि ना तो कभी इंश्योरेंस कंपनी ने कोई ऑडिट किया और ना ही स्टेट हेल्थ एजेंसी ने ऑडिट करवाया। सैंपल ऑडिट करवाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया और कई ऐसे लोगों को योजना का लाभ दे दिया गया जिनको इसके पात्र ही नहीं थे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG की रिपोर्ट में कहा गया है कि लद्दाख में 2 जिलों के 3 अस्पतालों का ऑडिट किया गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने कभी भी ऑडिट नहीं करवाया, जबकि यह अनिवार्य होता है। कई अन्य प्रदेशों की तरह ही लद्दाख में स्टेट हेल्थ एजेंसी ने 335 उन मरीजों को योजना का लाभ दिया है जो कि इसके पात्र ही नहीं थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी 2024 के बाद PM बनेंगे, इंडिया की बैठक से पहले बोले कांग्रेस नेता राशिद अल्वी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में सभी मुख्य दल तैयारियों में जुट गए हैं। बीजेपी को चुनौती देने के मकसद से 26 विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से महागठबंधन बनाया है और अभी तक इस महागठबंधन के नेता के नाम की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी को PM उम्मीदवार बनाने की बात कह चुके हैं। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल और राजस्थान के CM अशोक गहलोत के सुर से सुर मिलाते हुए अब कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने भी राहुल गांधी को PM उम्मीदवार बनाने की बात कही है। उन्होंने रविवार को कहा कि 2024 के बाद हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में निकलेगी और राहुल PM बनेंगे। इससे पहले शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। अशोक गहलोत ने इंडिया टुडे को बताया कि कांग्रेस ने राहुल गांधी को PM उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। इस पर सभी इंडिया अलायंस पार्टनर साथ बैठकर एक निर्णय लेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आयुष में कांग्रेस के टिकट बंटवारे में पायलट की होगी अहम भूमिका, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने दिए संकेत। जी दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम तय करने में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कांग्रेस आला कमान ने चुनाव पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री और छानबीन समिति के प्रमुख गौरव गोगोई को इस बारे में संकेत दिए हैं। 3 सदस्यीय छानबीन समिति प्रदेश चुनाव समिति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पायलट, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं की ओर से सौंपे गए प्रत्याशियों के नाम की सूची पर विचार कर 1 व 2 नामों का पैनल तैयार करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 5 साल में गुजरात सरकार से अडानी मालामाल, 3900 करोड़ की अतिरिक्त भुगतान, कांग्रेस ने की ED जांच की मांग। जी दोस्तों, कांग्रेस की गुजरात इकाई के प्रमुख शक्ति सिंह गोहिल ने शनिवार को आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार ने 2 बिजली खरीद समझौते के तहत पिछले 5 सालों में अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड को 3900 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया है। वहीं गुजरात सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल ने आरोप को गुमराह करने वाला करार देते हुए कहा कि भुगतान सिर्फ अंतरिम है और अंतिम नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मुसीबत, CM शिवराज के मंत्री से नाराज दिखी जनता, पोस्टर लगाकर कर दी ये मांग। जी दोस्तों, इंदौर के नजदीक महू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विधायक उषा ठाकुर को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी नजर आ रही है। बीजेपी विधायक उषा ठाकुर के खिलाफ अब पोस्टर लगे हैं और यहाँ से बीजेपी के लिए स्थानीय उम्मीदवार की मांग जोर पकड़ रही है। आपको बता दें कि उषा ठाकुर महू से विधायक भी हैं और मध्य प्रदेश में संस्कृति मंत्री हैं। ऐसे में कैबिनेट मिनिस्टर उषा ठाकुर के खिलाफ दिख रही नाराजगी बीजेपी के लिए अच्छे संकेत देती नजर आती। हालांकि ये महू का दुर्भाग्य रहा कि यहाँ कभी स्थानीय उम्मीदवार नहीं जीत सके। यहाँ के कैलाश विजयवर्गीय भी विधायक रहे हैं और उसके बाद अब उषा ठाकुर विधायक हैं। ऐसे में स्थानीय उम्मीदवार की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश से बीजेपी की विदाई तय, PM और CM सब पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने CM शिवराज पर निशाना साधते हुए दावा किया कि भाजपा शासित मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध की दर सबसे ज्यादा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य से सत्तारूढ़ सरकार की विदाई तय है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि खड़गे ने सोशल मीडिया साइट पर लिखा है कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। गुंडों ने उसकी मां को भी नहीं बख्शा। बीजेपी ने मध्य प्रदेश को दलित
शोषित अत्याचार की प्रयोगशाला बना दिया है। बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध की दर सबसे ज्यादा है और ये राष्ट्रीय औसत से 3 गुना ज्यादा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के 5 पूर्व मंत्रियों पर एंटी करप्शन ब्रांच की नजर, किसी भी वक्त जारी हो सकता है पूछताछ का नोटिस। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड में शराब और जमीन घोटाला मामले में ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। ऐसे में अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जल्द ही आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कार्रवाई कर सकती है। रघुवर सरकार में मंत्री रहे अमर कुमार बाउरी, रणधीर कुमार सिंह, डॉक्टर नीरा यादव, लुइस मरांडी और नीलकंठ सिंह मुंडा को एंटी करप्शन ब्रांच पूछताछ के लिए नोटिस जारी करेगा। बता दें कि इन सभी पूर्व मंत्रियों के खिलाफ अलग अलग 5 पीई दर्ज यानी कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दर्ज की गई है।